शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसा में दो युवकों की मृत्यु हो गई। एक मुद्दस्सिर जिसके फादर अभी डेली मार्केट थाना में आए हुए हैं एफआईआर दर्ज कराने, और उनके परिजन हैं साथ में। क्या बातचीत हुई? थाना वाला लेने नहीं चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं लेना चाह रहे हैं। बोल रहे हम लोग नहीं लेंगे। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब कुछ किन से बातचीत हुई? थाना वाले से बात हुई, आके वापस दे दिए पेपर। उसकी वजह कुछ बता रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। बोल रहे हम लोग केस नहीं लेंगे। आप लोग एफआईआर में क्या मतलब बोल रहे हैं? एफआईआर में क्या दर्ज कराना चाह रहे हैं? बता दिए शाहिद भाई अभी। देखिए, जो एफआईआर में जो दर्ज है, मतलब हम लोग कागज़ में लिख के लाए उसी को दर्ज करना है। जो मेरा बच्चा को इंसाफ मिले। मेरा बच्चा गोली लग के मरा है, ठीक है। किसका गोली से मरा, कैसे मरा, ये प्रशासन और जांच का विषय है। हम सिर्फ एफआईआर को जमा करने आए हैं। डीजी साहब का, झारखंड के डीजी साहब का साफ ऑर्डर है कि किसी तरह का भी एफआईआर आप लाते हैं, आपका एफआईआर को लिया जाएगा। अभी मेरे डीजी साहब से, अनीश गुप्ता साहब जी से बात हुई है। उन्होंने तुरंत कहा। डुंगडुंग साहब से भी मेरा बात हुआ, पीटर साहब से, वो भी बोले नहीं एफआईआर लेंगे। और जब यहाँ पर ये भी हमारे आश्वासन भी दिया गया, हम लोग शांति के साथ अपने बच्चों को दफन किए। क्या बोलते कि तमाशा करते रोड में, तमाशा करने के लिए हम लोग को रोड में बुलाया जाता है, फिर गोली चलाया जाता है। हम लोग शांतिपूर्वक कर दी है। अब हम जब एफआईआर लेके आए हैं देने के लिए, इनकार क्यों किया जा रहा है? बच्चा हमारा मरा, आपको क्या दिक्कत हो रहा है एफआईआर लेने में? क्यों घबरा रहे हैं? किसको बचाना चाहते हैं आप? शाहिद भाई, आपकी पीड़ा को समझा जा सकता है, लेकिन जो बच्चा का जो उम्र 15 साल 16 साल का उम्र है जी। और जिस तरीके से जुलूस में जो चीज़ें हुई, उसको उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि बच्चे कैसे सड़क पर आ गए नमाज के बाद। देखिए, बच्चा इस सड़क वाला बच्चा नहीं था कि जुलूस में आया। इसका फादर अभी आपको बताया, थोड़ा देर पहले बताया, ये फल का कारोबारी है। ठेला में घूम घूम कर फल बेचता है। इत्तेफाक से ठेला आपका रतन टाकी से लेकर यहाँ से या फिर मोहल्ला में बेचता है। इत्तेफाक से उस दिन वहाँ आपका मार्केट के पास, डेली मार्केट से आगे क्रॉस करिएगा, आपका थाना से आगे, और हनुमान मंदिर से पहले इस ठेला लगा के स्टैंड के आसपास में बेच रहा था। तो बेटा भी सहयोग रहता है। चूँकि छुट्टी का सीज़न है, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चा अपना पिता का सहयोग करता है कि नहीं करता? उस दिन भी सहयोग करने के लिए था। मुस्लिम समाज जब भीड़ लेके आ रहा था, तो भीड़ देख के कोई भी बच्चा उत्साहित हो जाता है। ये अपना जब देखा कि पुलिस प्रशासन और भीड़ बहुत आ रहा थी, अपना ठेला को इधर उधर करने लगा। अभी इन्होंने सब मीडिया वाला को बताया, तो जैसे साइड करने लगा, बच्चा इसका गायब हो गया। गायब होने का मतलब कि भीड़ में शामिल हो गया। भीड़ में शामिल हो गया जब गोली चलने लगा दोनों तरफ से, मंदिर की ओर से भी और पुलिस की ओर से भी, तो उस बीच में सारे लोग तो भाग गए। बच्चा मेरा फंस गया अकेले। अब गोली उसके सर पे, जब कोई था नहीं उसके सामने, अगल बगल में सिंगल खड़ा है या 2-4 लोग खड़े हैं या नारे लगा रहा था मेरा बच्चा, तो गोली कैसे मार दीजिएगा? क्या था उसके हाथ में? हथियार था, बम था, गोली था, पिस्टल था, क्या था? मारने का क्या वजह था? पैर में मार देते, लंगड़ा हो जाता, चलता। लंगड़ा घोड़ा भी 1.25 लाख का होता है। अब क्या करेगा? इसका तो भविष्य का बात है ना। बुढ़ापा में मन इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा, ना बेटी है ना बेटा। पढ़ता वढ़ता था या फिर आपका मदद करता था आपके दुकान? अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट निकलने वाला था, तो छुट्टी था तो मेरा पास आ जाता था, हाथ बटा देता था। हाथ बता के 1 घंटा रहता था, फिर मेरा साथ चल जाता था घर वो। सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो रहा था कि इस जुमा के नमाज के बाद हम लोग प्रदर्शन करेंगे, इस टाइप का पोस्टर्स काफ़ी वायरल भी हो रहा था। तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि बच्चों को कैसे? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं था। हम लोग को मालूम नहीं था। नहीं भाई, हम लोग को सामाजिक आदमी हैं। हम लोगों के तरफ से भी और ना मेरे समाज के किसी व्यक्ति के तरफ से भी इस तरह का कोई प्रोटेस्ट का कोई प्लानिंग नहीं था। कैसे लोग आए, कौन उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। दुकानें खुली थी, बहुत सारे, कुछ दुकान बंद किया हुआ था। हम लोग अपने घर में आराम कर रहे थे, कुछ अपना कारोबार कर रहा था। एक बात ये बताइए कि चूँकि मुख्यमंत्री ने अपने 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन कराया है, तो आपको उस पर भरोसा है कि उस पूरे जांच प्रक्रिया में आप लोगों को न्याय मिलेगा? जांच प्रक्रिया में न्याय मिलना चाहिए हमको। एसआईटी का गठन है, आपको उस पर उम्मीद है ना? ये एसआईटी का माइनिंग कहाँ से समझेगा सर? ये पढ़ा लिखा नहीं ना है। एसआईटी का मीनिंग, एसआईटी आप लोग परिवार के हिस्सा हैं। हाँ, तो इसको तो अभी तक मालूम नहीं है। एसआईटी का गठन जो हुआ है,
SIT का गठन जो हुआ सरकार ने तो जल्दबाजी में कर दी, मगर हम कह रहे हैं कि SIT में जो है न्यायाधीश लोग से कराया जाए, न्यायाधीश लोग से कराया जाए। ये नौकरशाह IAS IPS लोग से नहीं होगा, नहीं तो जांच जो है उसको रुख मोड़ा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, किसी हत्यारा को बचाया जा सकता है। न्यायाधीश लोग करें, हमको अभी जो SIT गठन हुआ उसमें विश्वास नहीं और ना हमारे परिवार को। तो ये मुदस्सिर के पिता हैं और ये उनके अंकल हैं। ये लोग डेली मार्केट थाना में FIR दर्ज कराने आए हैं और अब जिस वक्त ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टोरी, इसके ठीक 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले जो है रांची समाहरणालय में DC और SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने एक बात भी कही कि पब्लिक के द्वारा भी जो FIR दिया गया है, जो आवेदन दिया गया है, उसको भी FIR दर्ज किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग अभी घंटे भर से यहाँ पे अपनी फरियाद लेकर के डेली मार्केट थाने में हैं और ये इस उम्मीद में हैं कि थानेदार साहब इनकी सुनेंगे और FIR दर्ज किया जाएगा। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in